दोस्तों यह लकड़ी ला करके यदि आपने अपने बाथरूम में रख ली तो आपके जो शत्रु हैं, जो दुश्मन है, जो नेगेटिविटी है, जो भी आपकी जिंदगी में परेशानी हो रही है, बस केवल लकड़ी रखने मात्र से दोस्तों आपकी खत्म हो जाएगी। इसमें किसी तरह का कोई टोना टोटका ऐसा नहीं है कि आपको कठिन लगे, या फिर इसमें कोई पूजा पाठ नहीं है किसी तरह का, किसमें कोई इस तरह का नहीं है कि भी आपको बहुत ज्यादा पूजा पाठ करनी पड़ेगी या बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने के साथ साथ आपको परेशानियां उठानी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये बहुत ही सरल और सटीक सा उपाय है, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों किस तरह से उपाय काम करता है, कैसे करता है, पूरा वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों बाथरूम में इस लकड़ी को रखने से आपके जो दुश्मन है उनका तो नष्ट नाश होता ही होता है, साथ ही में दोस्तों आपके बाथरूम का वास्तु दोष भी खत्म होता है। यानी कि दोनों चीजें आपको एक ही कॉम्बो में मिल रही है। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, अंत तक लास्ट तक जरूर देखना, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। साथ ही में दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों कौन सी वो लकड़ी है, किस तरह से प्रयोग को करना है, किस दिन इस प्रयोग को करना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा दोष है, जैसे मान लीजिए कोई शत्रु विरोधी आपको परेशान कर रहा है, शत्रु विरोधी आपके कारण आपकी तरक्की देख करके और आपसे चिढ़ना चाहता है, आपसे चिढ़ रहा है, आपको दोष दे रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, या फिर दूसरों से आपकी निंदा करके दूसरे और दुश्मन वो इकट्ठे कर रहा है। यानी कि आपके पहले से 4 दुश्मन है, अब वो 4 दुश्मन और लोगों को ही भड़का रहे हैं, तो वो भी आपके दुश्मन बन रहे हैं। यानी कि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जो पड़ोसी हैं वो भी आपके दुश्मन बन गए हैं, और साथ ही में दोस्तों जो व्यक्ति उनसे भड़क गए वो लोग भी आपके दुश्मन बन गए। तो एक शत्रुओं का गुट आपकी जिंदगी में बन गया, और शत्रुओं के गुट के कारण आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो गाली के शिकार होते हैं। आपको कोई गाली गलौज करता है, कोई आपसे भला बुरा कहता है, आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाता है, या फिर कहीं आप जॉब पर जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, तो नौकरी पर भी क्या होता है, जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर आपके जो कलीग हैं, आपके जो साथी हैं, वही आपके दुश्मन बन गए, क्योंकि आपका काम बहुत अच्छा है, बॉस को आपका काम पसंद आ रहा है, तो आपके दुश्मन बन जाएंगे। अब वो दुश्मन बनेंगे तो क्या होगा कि बॉस के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, बॉस से आपकी जो है एक तरह से नालिश कर देंगे, आपकी शिकायत कर देंगे। इस तरह से वो जो शत्रु हैं वो आपके ऊपर जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां पैदा करते रहेंगे। या फिर कोई ऐसा गुप्त शत्रु है जो कि आपकी तरक्की देख करके जल रहा है, चाहे वो घर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे आपका छोटा भाई हो, चाहे आपका बड़ा भाई हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपका दूर का रिश्तेदार हो और उससे आपकी तरक्की नहीं देखी जा रही। तो दोस्तों ये व्यक्ति जो होता है ये सामने से तो बड़ा मीठा मीठा बोलता है, लेकिन दोस्तों वो पीठ पीछे आप पर वार कराने की कोशिश करता है, या फिर प्रॉपर्टी के लालच में भी आजकल एक दूसरे को जो है लोग मार रहे हैं। यानी कि प्रॉपर्टी का जिसमें लालच आ जाता है ना, तो प्रॉपर्टी के लालच में क्या करते हैं कि वो व्यक्ति सोचता है कि यार ये व्यक्ति मर जाए तो इसकी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, तो इसको क्यों ना मार दिया जाए। तो इस तरीके से लोग जो हैं इस तरह की चीजें करते हैं। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें हमारी हानि होती है। कारण यह है कि कोई दुश्मन यदि हम पर कुछ किया कराया करवाता है तो उससे बचने की स्थिति हमारी होनी चाहिए ना, हम उससे बच जाएं, भाई शत्रु से हम बचें या फिर शत्रु का भी नाश कर दें। इस तरह से ये टोटका होने जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये शत्रुओं से बचाएगा। शत्रु कुछ भी करे, चाहे कैसा भी शत्रु हो, चाहे वो सामने से वार करता हो, चाहे पीठ पीछे वार करता हो, चाहे ऐसा शत्रु हो जो आप पर किया कराया कराता हो तांत्रिकों द्वारा, तो तांत्रिक का किया कराया भी इसमें नष्ट हो जाएगा। और यदि कोई सामने से बाहुबली बनकर के आपकी जिंदगी खराब कर रहा है तो वो भी दोस्तों नष्ट हो जाएगा। तो किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि दोस्तों देखिए लास्ट तक नहीं बने रहेंगे तो आपको उपाय बीच बीच में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता, छोटा सा वीडियो बनाता हूं। इसलिए दोस्तों आपको पूरा वीडियो निश्चित रूप से देखना चाहिए और कॉपी पेन नोट करके नोट कर लेना चाहिए इसको कि भाई क्या क्या गुरुजी कह रहे हैं। देखिए अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको किस तरह से इस प्रयोग को करना है। देखिए इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आपको चीड़ की लकड़ी लानी है। अब दोस्तों ये आपको ना, आपको इस चित्र में दिख रही होगी किस तरह का चीड़ का पेड़ होता है। चीड़ का पेड़ आपको गांव में आसपास अपने कहीं भी आपको मिल जाएगा कि भाई चीड़ का पेड़ कहां पर और कैसा होता है ना। चीड़ का पेड़, चीड़ और देवदार के वृक्ष होते हैं, तो देवदार का वृक्ष नहीं, आपको चीड़ का वृक्ष देखना है ना। या आपको मैं अभी इसमें चित्र में भी बता रहा हूं, ये चीड़ के वृक्ष हैं और ये आपके आसपास कहीं हैं। अब देखिए कई लोग नोएडा में रहते हैं, कहीं गुड़गांव में रहते हैं, कहीं दिल्ली में रहते हैं, कई लोग चेन्नई में रहते हैं, कहीं मद्रास में रहते हैं, कई लोग जो है बेंगलोर में रहते हैं, है ना। मेरे दर्शक सब जगह हैं, मुंबई में भी रहते हैं, इंदौर में भी रहते हैं, पुणे में भी रहते हैं, ठीक है, इधर से पश्चिम में बंगाल में भी रहते हैं। तो सभी जगह बिहार वगैरह से भी मुझे देखते हैं लोग, तो वहां पर भी देखिए चीड़ के पेड़ तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। देखिए अभी बिहार में जैसे मान लीजिए गांव का वातावरण है, तो वहां गांव के लोग होते हैं,
जरूरी नहीं है शहर भी वहां पर है ना। तो सिटी में या कहीं भी आपको कहीं भी चीड़ का पेड़ मिलना चाहिए, इस तरह का पेड़ आपको मिलना चाहिए। आप देख लीजिए किस तरह का पेड़ है, आप थोड़ा सा जंगल वगैरह में भी जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा आराम से। पूरे भारतवर्ष में उगे हुए हैं पेड़, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही जगह पर उगे हुए हैं, पूरे भारत में पेड़ उगे हुए हैं और पूरे भारत में आपको ये आराम से मिल जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले जो है दोस्तों चीड़ का पेड़ जो है वो देखना। आप चीड़ के पेड़ की दोस्तों आपको 1 फुट की लकड़ी लानी है। 1 फुट की, कितनी लंबी, 1 या आधे फुट की, ज्यादा ज्यादा 1 फुट की से ज्यादा नहीं लानी, लेकिन 1 या आधे फुट की आपको लकड़ी लानी है। अब वो लकड़ी ला करके आपको करना क्या है, चीड़ के पेड़ की लकड़ी तोड़ लें और लकड़ी तोड़ करके, है ना, वो लकड़ी जो होती है ना उसको तोड़ लें पहले। तो उसको तोड़ करके, चीड़ के पेड़ की लकड़ी को तोड़ करके घर पे ले आए। अब घर पे लाने के बाद क्या करना है, इसको गंगा जल से, पवित्र जल से धो लेना है, इसमें स्नान करवाना है इसको। चीड़ की लकड़ी जब आप तोड़ेंगे ना दोस्तों, तो चीड़ के पेड़ से हाथ जोड़ करके पहले विनम्र विनती करेंगे। ऐसा कहेंगे कि मैं मेरे दुश्मन के नाश के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए, मैं चीड़ के आपके वृक्ष देवता, मैं आपकी लकड़ी ले जा रहा हूँ। और लकड़ी ऐसी होनी चाहिए जो सूखी हो, ऐसा नहीं कि आपने जो पत्ते आ रहे हैं उसमें और पत्ते तोड़ करके और हरी डाली तोड़ ली, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, आपको सूखी लकड़ी यदि नीचे भी पड़ी हुई मिलेगी ना आपको, छोटी मोटी लकड़ी भी, तो भी आपको ले आनी है। ऐसा नहीं है भाई गुरुजी ने 1 फुट ही बताइए तो बिल्कुल 1 फुट नाप के आप लाएंगे आरा मशीन से काट के, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, वो मैंने अंदाजा बताया 1 या आधे फुट की, मतलब लकड़ी वैसे नीचे गिरी हुई मिल जाती है, वो लकड़ी सबसे ज्यादा काम करती है, तो वैसी ही लकड़ी आप लाएं। ठीक है ना, हरी भरी डाली को आपको नहीं तोड़ना है कि भाई आप कुल्हाड़ी लेके चले गए और वहां काट रहे हैं, ऐसे नहीं करना आपको। ठीक है ना, तो अब वो लकड़ी ला करके आपको घर में लानी है। मैं आपको वार बता देता हूं कौन सा वार आपको करना है। देखिए, शनिवार के दिन कर सकते हैं आप इसको, सोमवार के दिन कर सकते हैं और मंगलवार के दिन कर सकते हैं इस प्रयोग को। ठीक है ना, तो वो लकड़ी आप उसी दिन ला सकते हैं। तो आप उसी दिन नहा धो करके जाएं, आप लकड़ी ले आए, लकड़ी लाने के बाद उसको इसको भी नहीं लाएं, लकड़ी को भी नहीं लाएं, मतलब कि लकड़ी को भी आप गंगा जल से धोएं, पानी से साफ कर लें। आप साफ करने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा पूजा स्थान पर रखेंगे। पूजा स्थान पर रखने के बाद एक देसी घी का दिया जलाएंगे। देसी घी का दिया जलाने के बाद वो शंकर भगवान को समर्पित होगा। शंकर भगवान को देसी घी का दिया जला करके लकड़ी को वहीं रखेंगे। जब दिया पूरा हो जाए तो उसके बाद लकड़ी को उठा करके आपको अपने बाथरूम में इसको रख देना है। अब आपके बाथरूम में कैसे रखेंगे, जैसे बाथरूम में हमारे आले अलमारी होते हैं या ऊपर रोशनदान होता है, तो आप रोशनदान में, देखिए कोई भी बाथरूम हो सब में रोशनदान तो होता ही होता है, तो आप रोशनदान में इस लकड़ी को रख दें। तो अब जैसे आप रोशनदान में इस लकड़ी को रखेंगे ना, तो उसी दिन से आपके शत्रु जो है वो खत्म होते चले जाएंगे, यानी कि अब आपके शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, नेगेटिविटी जो होती है वो बाथरूम में रहती है, बाथरूम में ही नेगेटिविटी रहती है। आप बाथरूम में यदि नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो वहीं सबसे बड़ी नेगेटिविटी रहती है। यदि कोई दुश्मन आप पर कुछ करवा देता है तो नेगेटिविटी कहाँ घुसती है, सबसे पहले बाथरूम में घुसती है, और वो बाथरूम में ही रहती है। आपने देखा होगा कितने लोग जो है बाथरूम में जाकर के बेहोश हो जाते हैं, कितने लोग बाथरूम में जाकर के मर भी सकते हैं। तो ये जो है नेगेटिविटी का प्रकोप होता है, नेगेटिविटी हमेशा बाथरूम में रहती है। तो बाथरूम में इस लकड़ी को रखने के बाद क्या होगा कि आपके ऊपर कोई यदि वार करना चाहता है, यदि कोई वार करता भी है, तो वो तुरंत प्रभाव से भाग जाएगा। दोस्तों, जो भी आपके अंदर होगा, आपके बाथरूम में होगा, आपके घर में होगा, घर में नहीं रहता कोई भी व्यक्ति कहां रहेगा, बाथरूम में, लेटरिन में। तो आपको बाथरूम में इसको लकड़ी को रख लेना है, इस लकड़ी को रखे रहने देना है। 1 महीने में वापस लकड़ी पलट देनी है। 1 महीने तक आप इसको वहीं रखे रहने दीजिए, उसके बाद वापस पलटिए। दोस्तों, आपको 24 घंटे के भीतर इसका रिजल्ट मिलेगा। आपका कोई दुश्मन बाल भी बांका नहीं करेगा, कोई लड़ाई झगड़े करेगा न, सामने से आकर के लड़ेगा, जबरदस्ती आपके पीछे भी नहीं पड़ेगा, किसी भी तरह से आपको परेशान करने की वो कोशिश नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये उपाय उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख करके जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, ताकि आपकी भी तरक्की हो, आपकी भी उन्नति हो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।